लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की विभिन्न राज्यों में रैलियां। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी, मतदान 7 मई को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस दुर्घटना में 6 बच्चों की मृत्यु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को गजा में आवश्यक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता विभिन्न राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के करौली में एक चुनावी रैली में कहा कि लोकसभा चुनाव विकसित भारत अभियान को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। राजस्थान की करौली धौलपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में आज चुनावी रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को अधिक मजबूत बनाया है। उनकी सरकार ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज राजस्थान के अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि देश में इस समय 2 प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, लेकिन अन्य मुद्दों को महत्व दिया जा रहा है। हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं और दूसरा काम ठेकेदारी प्रथा को हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं करेगा, उसे परमानेंट जॉब दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके परिवार की रक्षा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज मध्य प्रदेश में रीवा के मऊगंज के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उधमपुर पंचायत और पंचायत के शहरी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ में कई रैलियां की। श्री शर्मा ने कहा कि श्री मोदी के शासनकाल में असम में 80 लाख लोग गरीबी से उबर गए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वायदे कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा, सांसद गौरव गोगोई और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने भी सार्वजनिक सभाएं की। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल तिनसुकिया और शोणितपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सिक्किम में लोकसभा की एकमात्र और विधानसभा की 32 सीटों के लिए चुनाव प्रचार धीरे धीरे तेज हो रहा है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा, कांग्रेस और नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज गांगटोक में पार्टी का प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। मेघालय में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। राज्य में लोकसभा की 2 सीट हैं। तुरा और शिलांग संसदीय सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। शिलांग संसदीय सीट पर कुल 6 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 22,26,000 से अधिक है। इनमें 10,99,000 से अधिक पुरुष एवं 11,27,000 से अधिक महिला वोटर और 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस चुनाव में नए मतदाताओं की संख्या 56,900 से अधिक है। वहीं 85 साल से अधिक उम्र वाले 10,300 से अधिक मतदाता भी अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं। चुनाव आयोग ने कुल 3,512 पोलिंग स्टेशनों का प्रबंध किया है। मेघालय के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर BDR तिवारी ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले वोट डालने वाले मतदाता को पौधा देकर सम्मानित किया जाएगा। आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना भी कल जारी की जाएगी। इस संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इस चरण में 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। हरियाणा में आज महेंद्रगढ़ जिले में कनीना ब्लॉक के उन्हानी गांव में एक निजी स्कूल बस पलट जाने से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई और कम से कम 15 घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घायलों का इलाज रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अस्पतालों में किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुर्घटना के तुरंत बाद महेंद्रगढ़ के उपायुक्त से फोन पर बात की और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के कारणों को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और घायल बच्चों के इलाज के लिए जरूरी मदद की जाएगी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने राजपत्रित अवकाश पर स्कूल खोले जाने को नियमों की उल्लंघना बताया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच करवाई जाएगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दुर्घटना में कई मासूम बच्चों की मृत्यु की खबर हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों को हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वे चुनाव को देखते हुए बारामूला में शांति प्रक्रिया बाधित करना चाहते थे।
सूचना मिलने पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुराने बारामूला से इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया और इनके पास से 3 हथगोले बरामद किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सर्वसम्मति से गजा में फलस्तीनियों के लिए बिना किसी देरी के आवश्यक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का इस्राइल को आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गजा में फलस्तीनियों को बदतर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वहां अकाल तथा भूखमरी फैल रही है। जनवरी में न्यायालय ने इस्राइल को नरसंहार जैसे किसी भी कृत्य से परहेज करने के लिए कहा था। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में ईद उल फित्र के अवसर पर राजधानी ढाका के राष्ट्रीय ईदगाह मैदान और अन्य स्थानों पर पारंपरिक तरीके से नमाज अदा की गई। एक रिपोर्ट। मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक ईद उल फित्र पूरे बांग्लादेश में खुशी और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ढाका और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में समाज के सभी वर्ग के लाखों मुस्लिम श्रद्धालुओं मस्जिदों, ईदगाहों और अस्थायी प्रार्थना स्थलों पर ईद सभा में शामिल हुए। यह त्योहार दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी देकर और मिठाइयाँ बांटकर मनाया जा रहा है। इस अवसर को क्षमा करने और लोगों को उनके महीने भर के उपवास को पूरा करने के लिए शुभकामना देकर मनाया जा रहा है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 136 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की विभिन्न राज्यों में रैलियां। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। मतदान 7 मई को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूली बस दुर्घटना में 6 बच्चों की मृत्यु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस्राइल को गजा में आवश्यक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।